समय 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा कस्टमाइजेबल करेंसी है, क्योंकि ये हमारे एफर्ट्स डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू होने वाली है। और वीरे, ये भी कंप्लीटली हम पर ही डिपेंड करता है कि इस करेंसी को हम कैसे खर्च करते हैं। तो स्वागत है यार आपका अगेन एक और नई इंस्पायरिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समय को बेटर वे में यूटिलाइज करने के वो 3 प्राइसलेस प्रिंसिपल्स जो हमें टाइम वेस्ट करने से रोकेंगे और साथ ही हमारी प्रोडक्टिविटी भी 2 to 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। वीडियो के एंड में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे दोस्त एंड तो मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए यार शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल से, जो कि है पार्किंसंस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार काम उतना ही फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध होता है। सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अपने एग्जाम अभी 20 दिन बाद हो या 1 महीने बाद, हमारी प्रिपरेशन मोस्टली 10 दिन पहले ही स्टार्ट होती है। ऐसे में जितना टाइम डिले होता जाएगा, हम लोग उतना ही अपने रेस्ट पीरियड को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 8 तारीख को फिल हो सकता था अगर लास्ट डेट 8 होती तो, पर लास्ट डेट तो 9 है, तो हम पहले क्यों फिल करें? ये हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसे हमें चेंज करना है। इसीलिए मेरे दोस्त, भले ही हमारा लिविंग पीरियड 100 साल ही क्यों ना हो, बिलियनर बनने के लिए हमें 100 साल तक वेट नहीं करना है। हमें आज और अभी एफर्ट मारने पड़ेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हमें हर काम के लिए अब एक डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, तभी हम लोग कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। और वीरे, टाइम मैनेज करना हमारे हाथ में नहीं है, बट हम अपने आप को मैनेज करके टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की ओर, जो कि है पेरेटोज का 80-20 रूल। इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोल सकते हैं। 80-20 रूल ये बोलता है कि हमारे डेली लाइफ हसल के 20% एफर्ट्स ही टोटल रिजल्ट का 80% हमको रिटर्न करते हैं। रिसर्च ये बताती है कि अप्रोक्स 80% मनी दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% मटर के दाने 20% फलियों से ही निकलते हैं और 80% अल्कोहल दुनिया के 20% लोग ही पी जाते हैं। अब ये बहुत ही रफ आइडिया जरूर है, बट सीखना हमें इस ऑब्जर्वेशन से ये है कि हमारा 20% वर्क एफर्ट डोमिनेंट होता है 80% फालतू के एफर्ट से। लगाने में ये फालतू के एफर्ट्स भी है, क्योंकि हमें अपना 100% आउटपुट चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि अब हमें फोकस बढ़ाना है 20% वर्क एफर्ट पर, लेस टाइम और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। और वीरे, ये 80-20 कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये जस्ट एक रफ आइडिया है जिससे हम अपने हाईली प्रोडक्टिव काम को आइडेंटिफाई करके उसको हाई प्रायोरिटी पर रख सकें। फोकस ऑन 20% एफर्ट्स, क्योंकि हमको बस कुछ पर्टिकुलर चीजें ही मैक्सिमम रिजल्ट देती हैं हमारे टोटल एफर्ट्स के रेस्पेक्ट में। इस रूल को और डिटेल में समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो यार, अगर हमारे पास 10 टास्क हैं, तो यारा उनमें से मिनिमम 2 टास्क ऐसे होंगे जिनसे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है। जैसे मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग उठना पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए जस्ट अर्ली मॉर्निंग उठना ही मेरे 20% टास्क का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। सो मेरे दोस्त, हमें हमारे वो 20% टास्क को ढूंढना और उन पर अपना फोकस बढ़ाना अभी बहुत जरूरी है। और यारा, कई बार हम बहुत छोटे से काम पर परफेक्शन के चक्कर में हद से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो यार ऐसे अनप्रोडक्टिव काम को भी हमें अवॉइड करना है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल की ओर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ह्यूमन माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है, एकदम रिजिड। जब तक हम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब तक हम किसी भी काम के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते। अब ये एक्सटर्नल फोर्स 2 तरह से हम पर एक्ट कर सकती है। पहला तो ये कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको हर काम के लिए बोलता रहे कि हाँ सर, अब ये करना है और अब ये करना है। और दूसरा है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, जिसमें हम खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं हर काम के लिए। हम जानते हैं इसमें दूसरा टाइप ज्यादा रियलिस्टिक और इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जिम रोहन ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन सक्सेस एंड आवर टारगेट। और यारा, ये सभी प्रिंसिपल अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए हमको अपने डेली स्केड्यूल को चेंज करना होगा, फिर उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। वीरे, अपने स्केड्यूल में मेंशन्ड हर टास्क का जब तक कोई सॉलिड रीजन आप अपने माइंड को नहीं बताएंगे, तब तक वो स्केड्यूल नोटबुक में बस लिखा रहेगा, एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। एक बोनस फैक्ट हम इस वीडियो के एंड में अब डिस्कस करते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। एक्चुअल साइंटिफिक लॉ को हमें भी नहीं समझना है, रिलेट करते हैं इस लॉ को अपने थॉट्स से। इसमें आइंस्टाइन सर बोलते हैं, इफ यू सिट्स विद अ प्रिटी गर्ल फॉर एन आवर इट सीम्स लाइक अ मिनट,
वहीं सुर्ख अंगारों पर एक सेकंड बैठना भी 1 घंटे के बराबर लगता है। दैट इज रिलेटिविटी। जैसे पबजी खेलते टाइम हमको कब 2 घंटे हो जाते हैं पता नहीं चलता, वहीं पढ़ाई करें तो 15 मिनट बाद ही हमको सारे इंपॉर्टेंट काम याद आ जाते हैं। इस प्रिंसिपल से सीखने वाली चीज ये है कि अगर हम हर काम को अपने लिए इंटरेस्टिंग बना दें तो वीरे हमारी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इसके लिए हम किसी भी लीस्ट लाइक्ड काम को फिनिश करने के लिए अगर खुद को एक इंटरेस्टिंग सा रिवार्ड दें तो हमारा काम अब इजी हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, परकिंसंस लॉ, पैरेटोज का 80-20 रूल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड द लास्ट वन इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी। बाय नेम इन सबको रटने का कोई मीनिंग नहीं है, अभी हमको बस इन सभी रूल्स को अपने स्केड्यूल में इंसर्ट करना है। और हाँ मेरे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। हमें अपने काम की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करने का फ्रीडम खुद को देना चाहिए। जैसे एक न्यू स्टार्टअप मैनेजर को एक बड़ी कंपनी से सुबह 7 बजे का अपॉइंटमेंट मिलता है बिजनेस प्रोग्रेस के रिगार्डिंग। ऐसे में कंपनी का एक एम्प्लॉय पूछता है, सर आप तो लेट नाइट काम करते हैं, इतनी सुबह मीटिंग के लिए कैसे पहुंचोगे? मैनेजर बोलता है, सिंपल है सर, सोने से पहले ये अपॉइंटमेंट मेरा लास्ट काम होगा।